हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो आप मिस ना करो रीडिंग, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखो। ठीक है, और लाइक कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। बाकी आप चाहें तो यस पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग आपको पता है जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। अब वो रीडिंग चाहे टैरोट से लेना चाहें आप, ठीक है, चाहे आप कैंडल वैक्स से लेना चाहें, मैं कैंडल वैक्स पर्सनली भी करती हूँ। ठीक है, वो भी आप बुक करा सकते हैं। अब आप चाहे कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस के लिए कॉल पर बात करना चाहते हैं, वॉइस व्हाट्सएप वॉइस कॉल पर, तो वो भी आपके लिए है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या जो भी आपको कंफर्टेबल होता है आप रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है बताइए। हर एक कार्ड को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, गिर गया है खुद ही। ठीक है, तो ये कार्ड है अपोजिंग। ठीक है, ओके, यहां पर है ऑब्सेशन, यहां पर है डिसीजन, ओके, यहां पर है विश। तो आई होप आपको कार्ड्स, वैसे मैं सही से लगाऊंगी कार्ड्स। ठीक है, ओके, यहां पर है सपोर्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यहां पर है टॉक्सिसिटी एंड रिग्रेट, द एंड बॉटम ऑफ डेक है कांस्टेंट। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा कार्ड्स को सही से लगा लूं। ठीक है, तो गाइस मुझे यहां पर आपके पार्टनर की थोड़ा सा एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई है, वैसे हम क्लैरिफाई करेंगे, तो जरूर बता दूं, आपको ऐसे लग रहा है कि द एंड हो चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर इंटरेस्टेड ही नहीं है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। आपके साथ वो इंटरेस्टेड नहीं है। शायद आपको ऐसे लग रहा है उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, या तो आप देख रहे हो कोई इनकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है या आ चुकी है, या तो आपको दिख रहा है, या फिर आपको लग रहा है और वाकई में ऐसा है कि कोई है इनकी लाइफ में, ऑलरेडी कोई है। तो मैं आपको इतना जरूर बता देती हूं कि इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। ठीक है, वो किसी अदर पर्सन के साथ, किसी अदर सिचुएशन में कहीं ना कहीं है। ठीक है, वो है, बट मूव ऑन करना यानी कि आपको कंप्लीटली भुला देना, आपसे कोई मतलब नहीं रखना ना, यही तो होता है किसी और के साथ मस्त तरीके से जीना। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहां पर आप आज भी उनके दिमाग में हो, आज आप ना आज भी उनके दिल में हो। आपके लिए आज भी फीलिंग्स दिख रही है, इवन आज पहले से ज्यादा फीलिंग्स दिख रही है। मतलब जो फीलिंग्स इनकी पहले जब आपके साथ कनेक्शन में थे उतनी नहीं थी जितनी कि मुझे आज रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, लव, हाँ दिख रहा है। भले ही अब आप
जब तक इंसान जताए नहीं, बताए नहीं, तो पता सामने वाले को कैसे चलेगा, राइट? आपको लग रहा होगा कि नहीं दी, वो तो मस्त तरीके से जी रहा है, वो तो उसकी लाइफ में या जी रही है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, वो तो किसी कोई और है उसकी लाइफ में, या वो जा चुका है, जा चुकी है, उसने मुझे भुला दिया है, बहुत चीजें चल रही होगी, राइट? अभी आपके माइंड में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब तक इंसान एक्सप्रेस ना करे ना किसी भी चीज को, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, आपको भूख लगी है, आप जब तक मुझसे नहीं कहोगे कि भूख लगी है ना, तो मुझे तब तक कैसे पता चलेगा? या नॉर्मली भी अगर देखा जाए कि अगर आपसे कोई नहीं कह रहा है कि सामने वाले को भूख है, आपको कैसे पता चलेगा? एक्सप्रेस करना जरूरी है ना, बताना जरूरी है ना, कि तभी तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ये भूखा है ये भूख ही है, कहीं ना कहीं भूख लग रही है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने कि जब तक आपको सामने वाला एक्सप्रेस नहीं करता है उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, आप कैसे पता चलेगा? आपको कैसे आप पता लगाओगे ना? आपको तो वही दिखेगा जो वो करेगा या वो जो करेगी, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मे बी रिजेक्ट किया आपको, बार बार आपसे झूठ बोला, बार बार आपको डिच किया, टॉक्सिक बना दिया था कनेक्शन, हो सकता है चीट किया, बिट्रेल किया, बहुत चीजें की होंगी। तो आपको तो वही दिख रहा है जो हुआ है ना, उनके मन में क्या है क्या नहीं है वो आप कैसे जानो जब तक सामने वाला ना बोले? तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी मैं बताऊं ना, आप बिल्कुल अपोजिंग वाली एनर्जी में हो, ठीक है? जो ये पहला कार्ड आपको दिख रहा है यहां पर अपोजिंग का, वो आपकी एनर्जी के लिए आया है। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं इस इंसान पर अब ट्रस्ट नहीं करूंगी या अब ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसने बार बार मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, बार बार मुझे बिट्रेल किया है, बार बार मुझे चीट किया है, बार बार मेरा दिल दुखाया है, राइट? आपको यही तो लगता है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। हाँ, आप ये सोचते हो कि झूठा इंसान है या झूठी इंसान है, हमेशा झूठ बोलती है या झूठ बोलता है, बार बार दिल दुखाता है, दिखाती है, अब इसकी बातों में नहीं आना। मे बी आप हमेशा इनकी बातों में आए हो, आपने इनको माफ किया है, इनके लिए बहुत कुछ किया है, पर अब आप नहीं आना चाहते, राइट? तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर यस कहीं ना कहीं आप दूरी बना रहे हो या इनसे दूर रहकर अपने को बैलेंस करना चाह रहे हो, अपने ऊपर काम करना चाह रहे हो, क्योंकि आप इनसे दूर जा ही नहीं पा रहे हो। ये आपकी एनर्जी है कि आप कोशिश तो कर रहे हो कि ठीक है डिस्टेंस बनाई जाए, दूरियां बनाई जाए, पर नहीं हो रहा है। आप लिटरली जितना दूर जा रहे हो उतना उनकी तरफ खींचा चला जाते हो या खिंचाव सा महसूस करते हो, राइट? तो यहां पर ये एनर्जी देखने को आप इनको लेकर बहुत सोच रहे हो, इनके लिए बहुत सोच रहे हो, इनके बारे में बहुत सोच रहे हो, आप स्टक हो चुके हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आप नहीं बढ़ पा रहे हो, आप इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, बहुत सोचते हो इस कनेक्शन को लेकर, इनको लेकर, मतलब रिश्ते को लेकर ना, आपके मन में आज भी इनके लिए फीलिंग्स, लव, इमोशंस दिख रहा है, बहुत है, ठीक है? पर फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है इस कनेक्शन का, इस रिश्ते में कोई भी सही नहीं है, कुछ नहीं होना है, या आपको कभी नहीं समझेंगे, आपके प्यार को कभी नहीं समझेंगे, आपने कितना कुछ किया है वो कभी नहीं समझेंगे, कुछ ऐसा आप महसूस करते हो। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आपकी। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज और निकाल के देखते हैं, ठीक है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अपोजिंग का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पर अपोजिंग का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में अपोजिंग का कार्ड क्यों है? यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रगल किया मे बी आपने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या कुछ नहीं किया, मतलब अपने को आप ना हमेशा प्रूफ करते हुए आए हो कि मैं सही हूं, मैंने हमेशा अच्छा किया है, अच्छा सोचा है, हमेशा अच्छा करते करते अपने को प्रूफ करते करते शायद आप थक चुके हो, पर सामने वाला टस से मस नहीं हो रहा है। आपने जो भी किया उसको अप्रिशिएट नहीं करना या फिर उसको इग्नोर मार देना। दूसरों को ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि देखो मेरे इस फ्रेंड ने ये करा, मेरे उस फ्रेंड ने वो करा, ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, पर आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया इस इंसान ने ना। दिख रही है वो एनर्जी जहां पर आप बहुत मायूस हो, बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत, मतलब ऐसा नहीं है आज भी आप इनकी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जानने में इंटरेस्टेड हो, और ऑब्वियस सी बात है आप जान रहे हो, जानना चाहते हो, तभी आप ये टैरो रीडिंग भी देख रहे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं आपका सारा फोकस इनकी लाइफ में है, या फिर आप ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इंटरेस्टेड तो हो, भले ही आप इनके बारे में
किसी और से ना पूछ रहे हो, रीडिंग के थ्रू देख रहे हो, जान रहे हो, पर कुछ पता चले तो हाँ आप इंटरेस्टेड तो दिख रहे हो। आप ना आज भी इस उम्मीद में हो कि कभी कुछ सही हो जाए। आपको पता है कि शायद नहीं होना है, पर एक उम्मीद फिर भी इंसान के अंदर कि क्या पता कब क्या चमत्कार हो जाए, कब क्या हो जाए, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना, अब तो हो जाए। लेकिन आप खुद से करना नहीं चाहते हो। आप ऑलरेडी खुद से ना बहुत कुछ कर चुके हो इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए ना। सॉरी बोलना, माफी मांगना, जो हो सकता है सब कुछ अपना A to Z आप दे चुके हो इस रिश्ते में, A to Z आप कर चुके हो। पर अब नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या फायदा है भाई, इनका ईगो ही खत्म नहीं होता, ये ऐसे ईगो में बैठे हैं, क्या फायदा है। आपको मायूसी होना है और यहां पर सैड ही होना है, परेशान होना ही है। तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों करूं, किस लिए करूं, किसके लिए करूं, क्या फायदा है, कुछ नहीं है। बस आप ना हार मान चुके हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है ना, आप वेट करते करते थक चुके हो, स्ट्रगल करते करते थक चुके हो, आप हार मान चुके हो अंदर से। आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होना है, ठीक है। जहां पर इंसान को ऐसा लगता है ना कि सब कुछ गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया, अब कुछ नहीं होना ना, पेशेंस लेवल जहां पर 0 हो जाता है, तो वहां से ही होती है एक नई शुरुआत। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत उनकी तरफ से होती हुई दिख रही है। यस, होगी। आप पॉजिटिव रहो, ठीक है, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट जैसे कर रहे हो करो। बस हाँ, नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना है अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने दिल में। बाकी मैं आपको यस बता दूं कि यहां पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपको लग रहा है, हाँ वो हो सकता है आपको लग रहा है, आप देख रहे हो, आपको फील हो रहा है, आप परेशान हो, पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आज भी चीजें वैसी ही हो सकती हैं, या वैसी ही होंगी, हो सकती है नहीं होंगी, जो आप चाहते थे या जो आप सोचते थे, जो आप एक्सपेक्ट करते थे, लाइक वो एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ऑब्सेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ऑब्सेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर फॉर द 6 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है कि वो आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपका प्यार पाने के लिए। वो पहले भी आपके प्यार के लिए तड़पते थे, तरसते थे, बट उन्होंने कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं जताया, क्योंकि आपसे मिल रहा था। आप ये आपके लिए अगर 20% करे ना, तो फिर आप 80% वो कमी पूरी कर दो, पर ऐसा नहीं होता है ना। चलो किसी ने 40 किया, किसी ने 60 किया, वो चल जाता है। किसी ने ना 50-50 होना चाहिए, ये चल जाता है। 30 भी किया, पर जहां पर इतना कम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर दो ना उनके लिए, मतलब इस तरीके से आप प्यार करते हो, निभाते हो, या आपके लिए कोई कुछ करता है ना, मतलब ऐसा दिख रहा है आप कुछ भी कर दोगे उसके लिए। आपके पार्टनर ना कमी तो फील कर रहे हैं, इतना तो है, रियलाइज तो कर रहे हैं कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इनकी लाइफ में कितनी कमियां हैं। आप नहीं हो तो सब कुछ मतलब उदास सा दिख रहा है। यूनियन करना चाहते हैं, वो पैशनेट हो रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, देखो यही होता है, इंसान ना अट्रैक्ट करता है। आप सपोज जब इनके पीछे कोई भी, आप नॉर्मली जनरली भी खुद भी देखो, अगर आपके पीछे कोई भागता रहे, या फिर आप मतलब ना, आपको ऐसे लगेगा ठीक है यार कोई नहीं, छोड़ो ना, इसको तो मेरे पास ही आना है, मतलब आप उतना सीरियस नहीं लोगे, उतना सीरियसली उन चीजों को डील नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, राइट। पर यहां पर वही चीजें दिख रही हैं। आपके पार्टनर ना यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका बिहेवियर जो चेंज हुआ है, आप जो बदले हो, जो आपने खुद पर फोकस किया, या जो नहीं जाना चाहते आप, क्योंकि ये झूठे इंसान है, आपको ऐसा लगता है, या कैसे भी आप नहीं जाना चाहते, तो वो आपके लिए पहले भी ऑब्सेस थे, आज भी ऑब्सेस्ड हैं, और हमेशा रहेंगे। उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है, वो आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। आपको लग रहा है कि वो भुला चुके हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं। नहीं भाई, अभी भी ऐसा दिख रहा है कि उनकी इच्छा है आपके साथ रियूनियन करने की, क्योंकि जैसे आप स्टॉक कर रहे हो ना अपने पार्टनर को, आप इंटरेस्टेड हो ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसे में वो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर आपको लगता है, या मे बी हो भी कोई थर्ड पर्सन हो, तो उनको भी यही लग रहा है कि वो जितना स्टॉक कर रहे हैं, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ आपको देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी की तरफ आप ना, आपका झुकाव पड़ रहा है, कोई है आपकी लाइफ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि
यस, आप आगे बढ़ चुके हो, आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, ये कनेक्शन नहीं चाहिए, ये प्यार नहीं चाहिए। शायद क्योंकि इनसे इतनी, वो अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी भूल उन्होंने कर दी ऑलरेडी, इतनी गलतियां हो गई हैं, शायद अब पता नहीं कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत होपलेस हो रहे हैं आज, वो डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर। अगर आप बात करते हो तो ये खुश हो जाए, मतलब एक जो एनर्जी आपकी थी ना, वही एनर्जी आज इनकी दिख रही है। और ये कैसे हुआ है? ये हुआ है आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से, आपका सेल्फ लव करने की वजह से। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप इनसे प्यार मत करो, ठीक है, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, प्यार करना है कि नहीं करना है, बट हाँ, खुद से प्यार करो, ये मैं जरूर कह रही हूं, ठीक है। सेल्फ लव करो। आप चाहते हो किसी को भी इवन अपने पार्टनर को या अदर पर्सन, किसी को भी अट्रैक्ट करना, तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। कोई आपसे प्यार करे उससे पहले खुद से, जब आप खुद ही अपनी केयर नहीं करोगे, अपनी वर्थ को नहीं समझोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला क्यों करे भाई, जब आप खुद अपनी नहीं कर रहे हो ना। तो इतना परेशान होना या फिर अपने साथ कुछ गलत करना सही नहीं है ना, अपने साथ गलत तरीके से बिहेव करना सही नहीं है। इसलिए खुद पर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिसीजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, डिसीजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो आपने देखा एक कार्ड पॉप आउट अगेन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब उनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे दूर जाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, या फिर दूर दूर से देखना, और देख जो भी रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको काफी लोग चेज कर रहे हैं, आपके लिए काफी लोग ना अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ लग रहा है। बेसिकली इनको बहुत कुछ लग रहा है, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये स्टेबिलिटी। अब इनको एक डिसीजन लेना है कि इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, अब इनको डिसाइड करना है कि ये रिश्ता इनको चाहिए, उसके लिए एक्शन कैसे लें, क्या लें, ये सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इनको आप चाहिए, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि इनको बैलेंस करना है। 10 स्टार का कार्ड देख रहे हो आप, चीजों को बैलेंस करना है। सुकून नहीं है दिल में, शांति नहीं है, आप ही इनका सुकून हो, आप ही इनकी हीलिंग हो, आप ही इनकी शांति हो, आप इनकी पॉजिटिविटी हो। तो इन्हें पॉजिटिविटी चाहिए। आपको ये एज अ स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप से दूर जाके या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके वो खुश नहीं रह सकते, वो खुश नहीं हो पा रहे। उनको आप चाहिए, हर हाल में, हर कीमत में आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत हर्ट किया ना, आज पता चल रहा है आप क्या वैल्यू रखते हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आप वैल्यू रखते हो, आप एम्प्रेस की तरह हो, जो इनको समझती है या समझता है, या जिसका दिल बहुत साफ है, जिसने बहुत केयर करी है, इनको सपोर्ट किया, इनको सहारा दिया है, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। आपको वो आज हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं। हो सकता है एक टाइम पे नहीं देख रहे थे, एक टाइम पर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपको हर्ट किया, आपको दुख पहुंचाया ना, जिस वजह से आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बट एस ऑफ कप्स का कार्ड, इनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है। हाँ, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत चाहते हैं ये आपको, आपके साथ कनेक्शन को चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को चाहते हैं, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। तो गाइस, जो मैं जोडिक साइंस देख रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, ठीक है। अभी तक यही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। 8 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ का, एनिवर्सरी का, कैसे भी, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में विश का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, विश का कार्ड क्यों है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी विश है आपसे बात करना, या आपकी भी जो विश है, आप भी तो बात करना चाहते हो, राइट। इनका कॉल आया, इनका मैसेज आया, ये आपसे बात करें, आप भी तो यही चाहते हो। तो वो विश जो आपकी है, इनकी है, वो सेम ही है, एक ही है, ठीक है। तो यहां पर विश पूरी होती हुई दिख रही है। इनको पता है क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि काश ये अपने दिन की शुरुआत आपको देखकर कर पाते, काश ये अपने दिन की शुरुआत आपसे कर पाते, काश ये ना आपकी वो स्माइल इनका दिन बना देती थी,
ना, एक स्माइल, आपकी बस एक स्माइल से पूरा दिन शुरू करना चाहते हैं, पूरी रात खत्म करना चाहते हैं, बस एक स्माइल इनके लिए काफी है। ये ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप इन्हें माफ कर दो, आप इन्हें समझो, इनको प्यार दो, इनको ना इनके लिए कुछ करो। ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस आपका प्यार चाहते हैं, आपके इमोशंस चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यस, ओ माय गॉड, कैन यू सी बॉटम ऑफ डेक द लवर्स का कार्ड दिख रहा है आपको? तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हाँ, उन्हें खिंचाव महसूस हो रहा है आपकी तरफ, लव महसूस हो रहा है आपकी तरफ, प्यार महसूस हो रहा है उन्हें। एंजल्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स भी चाहते हैं आप दोनों साथ रहो, क्योंकि आप दोनों का कपल जो है, आप दोनों का जो पेयर है ना, वो साथ में बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यार करते हो डीप डाउन। हाँ, गलती होती है, इंसान से ही होती है, की है, ऐसा नहीं है इन्होंने गलती नहीं की है ना, बट गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना वो सबसे बड़ी बात है। लाइफ कनेक्शन फॉर द लवर्स कार्ड दिख रहा है, ठीक है। एक कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। जो भी है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है और बन सकता है, ठीक है। तो वो आपकी विश पूरी करने के लिए या खुद की विश पूरी करने के लिए अब वो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को देना चाहते हैं, प्यार, इमोशंस, लव, ठीक है, वो करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। तो यहां पर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, तो यस, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है आपका और आपके पार्टनर का। यहां पर मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है बहुत जल्दी, ठीक है। तो यस, यहां पर आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर बातचीत, जो आपकी विश है बहुत टाइम से कि ये बात करें, वो पूरी होती हुई दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सपोर्ट का कार्ड यहां पर क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, सपोर्ट का कार्ड यहां पर क्यों है? तो यहां पर है द हाई प्रिस्टेस, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द हाई प्रिस्टेस कार्ड कि अब वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। बहुत हो गया, बहुत छुपा लिया, बहुत दबा लिया, पर अब नहीं, अब वो आपका सपोर्ट चाहते हैं, फिर से आपका कनेक्शन। उनको ऐसा लग रहा है कि आप सपोर्ट करो, आप साथ दो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। रिश्ते में कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ सही हो सकता है। तो आपका प्यार, आपका साथ, आपके साथ कनेक्शन उनको चाहिए, आप चाहिए, क्योंकि आपको लेकर ही प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, क्या कहा रीडिंग की, कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्शन बना रहे हो, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या कोई आपकी लाइफ में आ गया है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आप कहीं और अट्रैक्ट ना हो जाओ, कोई और ना आ जाए, तो उनको पॉजिटिव हो रहे हैं, वो लिटरली पॉजिटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसीलिए यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो अपने दिल की बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी वो चाहते हैं, यस, उनको एक्सप्रेस करना है। अभी तक अपने इमोशंस छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, पर अब नहीं, अब और नहीं होता। अब तो खुलकर दिखाना है, खुलकर बताना है, खुलकर जताना है वो जो भी फील कर रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आप? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, इन्होंने आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा ना, बहुत टॉक्सिक बना दिया था ना, आपके साथ माइंड गेम्स खेले ना, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। पता है इतना चेंज क्यों आया आपके पार्टनर के अंदर, कि वो इतना बदले बदले से हैं, वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जो कभी चीजें नहीं करी वो सब कुछ करना चाहते हैं, वो आपको लेकर सोच रहे हैं। जब तक आप थे इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, तब तक तो इन्होंने नहीं सोचा कि आपने कितना कुछ किया है ना। अब क्यों सोच रहे हैं इतना सब कुछ, कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि यहां पर अगर कोई, जैसे मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति रहा है आप दोनों के बीच में, रही है, उसने इनका दिल दुखा दिया है, दिल तोड़ दिया है, हार्ट ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि यस, इनके साथ भी गेम हो गया है। बहुत गेम खेलते हैं ना, सीधे साधे लोगों के साथ गेम खेलना ना बहुत आसान होता है। अपना जैसा कोई मिल जाए ना, तब पता चलता है। तो यस, यही अपना जैसा इनको थर्ड पर्सन के रूप में मिला है या मिली है, ठीक है, जो इनका दिल दुखा रहा है या दुखा रही है या दुखाया है, दुखा दिया है, ठीक है। तभी तो इतना सोच रहे हैं ये, ठीक है। तभी इनको अब समझ आ रहा है कि आप क्या हो, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल,
ऐसा दिख रहा है वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, वो हील होना चाहते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आपको लेकर वो बहुत दिल से ना आपको बहुत साफ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसे दिख रहा है कि आप हो उनके दिल में, उनकी धड़कन में ना, आप हो, अब बहुत वैल्यूबल हो, अब बहुत पॉजिटिव हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उनका दिल बहुत साफ है आपके लिए, आपको लेकर ना बहुत बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा मानते हैं आपको लेकर ना। अभी मतलब उनके थॉट्स में चेंज आए हैं बेसिकली। वो एज अ क्वीन या एज ए किंग की तरह आपको देख रहे हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, सब कुछ है, आप अच्छे हो। देखते हुए आए ये इनके अंदर फॉल्ट था, इनके अंदर कमियां थी, जो ये आपको कमी देख रहे थे आपके ऊपर, पर नहीं, आप बेस्ट हो, इनको ऐसा लग रहा है। रिग्रेट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? रिग्रेट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द टावर। हाँ, अब उनको किस चीज का रिग्रेट हो रहा है? द टावर का कार्ड सेपरेशन का, आपको सेपरेट कर देना, आपके साथ गलत करना, ये आपसे पता है क्या कहना चाहता है? आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। जो भी इन्होंने वर्ड्स बोले, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपके साथ गलत किया, हर एक चीज को लेकर वो सॉरी बोलना चाहते हैं। वो बहुत रिग्रेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो भी किया, जैसा भी किया, वो गलत था और यस, सुधारना है, कनेक्शन को सुधारना है, रिश्ते को सुधारना है, फील कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी फील कर रहे हैं, वो सॉरी बोलना चाहते हैं इवन आपको, जो भी उनसे गलती हुई उन सब गलतियों के लिए। यहां पर ऐसे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं बर्डन है, परेशान है, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, बस सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी कैसे भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्या होगा, आप माफ करोगे नहीं करोगे, क्या क्या करेंगे अगर आप माफ नहीं करते हो, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब यही सारे सवाल इनके माइंड में चल रहे हैं, इनके दिमाग में चल रहे हैं कि कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है जहां पर सब कुछ सुधारना चाहते हैं, सॉरी बोलकर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, दी एंड का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? दी एंड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द वर्ल्ड। तो जो दूरियां बनी है, जो दूरियां बनाई है, अब नहीं, अब खत्म करना है। जो आपका माइंडसेट हो गया इनको लेकर कि गलत है या दूर जा चुके हैं, नहीं, डिफेंसिव हो रहे थे, बहुत ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे, पर नहीं, अब सुधरना है। ठीक है, हिम्मत दिखानी है आपको अप्रोच करने के लिए, आपको फेस करने के लिए, और सब कुछ सुधारना है, सब कुछ ठीक करना है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहां पर दिख रही है। ठीक है, कांस्टेंट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कांस्टेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। कांस्टेंट का कार्ड यहां पर क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपसे अपनी आखिरी सांस तक प्यार करेंगे, ये आपसे शायद वादा करना चाहते हैं या आपको बोलना चाहते हैं, इसलिए आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इस रिश्ते को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको यस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो यहां को आगे बढ़ना है, इनको रिश्ते को बेहतर करना है, इनको रिश्ते को ठीक करना है, रियूनियन करना है, स्टेबिलिटी देनी है, आपसे शादी करनी है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही शादी की एनर्जी को दिखाता है। तो हाँ, उनको शादी करनी है। ठीक है, उनका माइंडसेट क्लियर हो चुका है, इस रिश्ते को उन्हें आगे ले जाना है, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करना है, उनका माइंडसेट क्लियर हो चुका है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये नंबर्स 8 नंबर, हाँ 8 नंबर स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, यहां पर मुझे 16 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर, 4 नंबर, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कॉमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।